बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, ज़रूरी मसले बयान करते हैं। नंबर एक मसला यह है, बेटी शादीशुदा हो, शोहर के घर से वालिद के घर आ गई तो वो पूरे नमाज पढ़ेगी या कसर नमाज, मुसाफिर की नमाज। एक दूसरा मसला यह है, कोई बंदा दो शहरों में उसका घर है, कभी एक शहर में आया कभी दूसरे शहर में। मिसाल के तौर पर एक शख्स के घर कराची में है और दूसरा घर उसकी पिंडी में है, तो 5 दिन पिंडी में आया या 3 दिन के लिए कराची आया तो उस कराची में पूरा नमाज पढ़ेगा या पिंडी में पूरा नमाज पढ़ेगा। तो दोनों मसले तफसील से बयान करते हैं। मसले बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हौसला अफजाई हो जाए और आप लोगों तक मसले भी पहुँचे। पहला मसला यह है कि मुसाफिर अगर किसी शख्स की बेटी की शादी हो गई तो शौहर के घर से अपने वालिद के घर आ गई, तो उधर वो नमाज पूरी पढ़ेगी या मुसाफिर की नमाज पढ़ेगी। तो मुसाफिर की नमाज के लिए एक शर्त है, वो ये कि अगर 77.24 किलोमीटर अगर बीवी की घर बेटी के घर वालिद के घर से दूर है तो फिर ये बेटी वालिद के घर में जब आती है तो मुसाफिर है। अगर उसकी बेटी की घर उसी गांव में है, 77.24 किलोमीटर दूर नहीं है, तो फिर वो अपने शोहर के घर में भी पूरी नमाज पढ़ेगी और अपने वालिद के घर में भी पूरी नमाज पढ़ेगी। और अगर उसकी शोहर के घर वालिद के घर से 77.24 किलोमीटर दूर है, तो वो जब भी अपने गाँव की शोहर की गाँव की बस्ती से निकल गई तो उधर से वो मुसाफिर है जब तक वो वापस आ जाती है। वो वालिद के घर में मुसाफिर की नमाज पढ़ेगी। एक मसला है, अगर वो वालिद के घर में 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा नियत कर ले कि मैंने 15 दिन इधर गुजारने या 20 दिन गुजारने या 1 महीने के लिए मेहमान आई है, फिर वो पूरी नमाज पढ़ेगी। खुदा न खास्ता अगर वो ऐसे है कि दरमियान में आ गई 20 दिन के इरादे से और दरमियान में 10 दिन बाद गई, तो उस 10 दिन में जो उसने जो नमाज पढ़ी है वो इरादा उसने 20 की है, तो फिर वो और लड़की पूरी नमाज पढ़ेगी। अगर खुदा न खास्ता 10 दिन बाद गई तो बस गई, वो उसके अपने सफ़र ख़त्म हो गया, इकामत भी ख़त्म हो गया। एक मसला ये हुआ। दूसरा मसला, अगर किसी शख्स की 2 शहरों में घर है तो वो कौन से शहर में अपने नमाज पूरा पढ़ेंगे। एक मसला तफसील से बयान करते हैं। मसला ऐसे है मेरे भाइयों, बंदा उस वक्त मुसाफिर, एक वतन असली है और एक वतन इकामत है। वतन 2 किस्म के है। वतन असली वो है जहाँ उसी शख्स की जय विलादत हो और दूसरा मुस्तकिल रहने की नीयत हो, इसको वतन असली कहते हैं। विलादत भी उधरी हो गई हो और मुस्तकिल रहने की नीयत भी उधरी हो, तो ये उसका वतन असली है। एक दूसरा वतन असली ये भी है कि बंदा विलादत किसी और जगह पे हो लेकिन उधर से नकल की है, दूसरे शहर में गया है, वहाँ उसने मुस्तकिल रहने की नीयत की है, वो भी उसके वतन असली है। अभी एक शख्स के घर कराची में है और दूसरा घर उसका लाहौर में है या पिंडी में है या मिसाल के तौर पर कोयटा में या पेशावर में है, तो वो पेशावर में पूरा नमाज पढ़ेगा या लाहौर में या कोयटा में या पिंडी में। तो मसला ज़हन में रखे। मसला ऐसा है, अगर कोई बंदा अपने अहल वयाल और बच्चों के साथ एक जगह मुस्तकिल तौर पर रहता है, ये उसका वतन असली है। अगर वो ऐसा है कभी 10 दिन कराची में होता है, 10 दिन फिर इधर भी उसका सामान पड़ा है, इधर भी कभी कभी उसके बच्चे आते हैं कराची, लाहौर या पेशावर या कोयटा या पिंडी, तो फिर ये दोनों जगह उसकी वतन असली है, दोनों जगह पे ये पूरे नमाज पढ़ेगा। अगर उसकी नीयत इधर नहीं है, इधर कभी नहीं कभी आता है, वो 1-2 दिन के लिए आ जाता है फिर वापस जाता है, तो फिर ये बंदा मुसाफिर है। अगर इधर भी उसकी रहने की नियत है, कभी 10 दिन इधर होता है, कभी 20 दिन होता है, कभी 15 दिन होता है, कभी महीना होता है, कभी महीना उधर होता है कराची में, कभी महीना पेशावर में, तो फिर दोनों जगह उसकी वतन असली है। बच्चे अगर उसकी खुद कराची में हो और इधर भी उसका इरादा हो कि यार इधर मैंने 20 दिन रहना है, 50 दिन रहना है, कभी यानी कारोबार के सिलसिले में लोग आते जाते रहते हैं, कराची में उसके घर होते हैं, पेशावर में उसके कारोबार होता है, तो पेशावर में महीना रहता है, कभी 15 दिन रहता है, तो ये शख्स पेशावर में भी पूरा नमाज पढ़ेगा
पिंडी में जब उसके रहने की 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा इरादा हो, उधर भी पूरा नमाज पढ़ेगा। कराची तो पूरा नमाज पढ़ेगा, क्योंकि वो तो उसका वो है। मुस्तकिल तौर पर अगर किसी ने इस जगह से नकल नहीं की हो, उस शख्स को उसी वक्त तक हर शहर में जब उसका घर है, वो हर शहर के हर घर उसकी वतन असली शुमार होता है। ये खुलासा है। अभी फिर एक मसला आखिर में फिर बयान करते हैं। बेटी अगर वालिद के घर में आ गई शौहर के घर से, शौहर के घर अगर 77 किलोमीटर दूर है वालिद की घर से, तो वालिद की घर में वो बेटी की इरादा 15 दिन की नहीं है, तो मुसाफिर की नमाज पड़ेगी। और दूसरा, एक शख्स की 2 या 3 शहरों में घर है और वो 2-3 शहरों के घर में वो अक्सर औकात रहता है, उसने नकल मखानी नहीं की है, एक घर में मुस्तकिल रहने की उसकी नीयत नहीं है, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी उधर होता है, यानी तीनों घर में वो आते रहते हैं, उसकी सामान भी मौजूद है, कभी उसके 2-3 बच्चे इस घर में है, 2-3 बच्चे उस घर में है, उसकी सामान एक बीवी उस घर में है, तो जिस घर में वो आता रहता है, वो 15 दिन से ज़्यादा हो या 15 दिन से कम हो, मुस्तकिल तौर उस उधर नकल की नीयत नहीं की हो, तो ये शख्स हर घर में पूरे के पूरे नमाज पढ़ेगा।